नेचुरली माइंड की थिंकिंग सेल्फ सेंटर्ड है। माइंड सोचता है कि लोग मुझे नोटिस नहीं करते, एप्रिसिएट नहीं करते। इस टाइप की थिंकिंग को इंटरनल कंसिडरिंग कहते हैं। लाइफ में माइंड या तो किसी के लिए काम करता है या दूसरे से काम करवाता है। यदि माइंड काम करवाता है तो पे करता है, और यदि काम करता है तो पेमेंट लेता है। अब पेमेंट मेथड क्या है, ये डिफरेंट मैटर है। सोशली हमने मनी इन्वेंट किया है, बट माइंड में बार्टर्ड सिस्टम है जो पहले भी था और आगे भी हमेशा रहेगा। माइंड का पेमेंट मेथड भी कुछ ऐसा है, चाहे वो अपने को नोटिस करवाना हो, अपने को एप्रिसिएशन देना हो, सॉरी कहना हो, थैंक यू बोलना हो या प्लीज। ऐसे न जाने कितने मेथड्स हैं, ये माइंड के पेमेंट मेथड्स हैं। जो माइंड इंटरनल कंसिडरिंग करता है वो सोचता है कि लोग मुझे पूरा पे नहीं करते। माइंड अपने आप को अंडरपेड फील करता है, हमेशा अपने आप को चीटेड फील करता है। सोचता है कि लोग ठगते हैं। पैसे से ठगना, सामान की धोखाधड़ी इतनी बड़ी बात नहीं है, पर माइंड बातों में भी चीटेड फील करता है। किसी के लिए 10 मिनट कुछ कर दिया तो माइंड को लगता है कि उसने मेरा फ़ायदा ले लिया। इंटरनल कंसिडरिंग में माइंड में इनर बार्गेनिंग चलती रहती है। माइंड हर चीज़ को कंपेयर करता है और सोचता है कि उसको कम मिला। भाग्य ने दूसरों को ज़्यादा दिया और मुझे कम दिया। यदि मुझे इतना दिया होता तो मैं यहाँ कुछ और होता। इंटरनल कंसिडरिंग में माइंड हर पर्सन का अकाउंट बनाता है, एक पर्सनल अकाउंट, और जिसका अनपेड है, जिस तरीके से एक एक डिटेल नोट रखता है और पूरी लाइफ यही सोचने में निकाल देता है कि लोगों ने मुझे पे नहीं किया। माइंड टू माइंड बस ग्रेडिंग का डिफरेंस है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा। एक एक बात, एक एक सेंटेंस पर एक एक जगह इंटरनल कंसिडरिंग चलती रहती है। इस इंटरनल कंसिडरिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट, माइंड जो इम्प्रेशन चाहता है उसका अलग ही होता है। यदि वो भलाई करना चाहता है तो बुराई मिलती है। जैसा इम्प्रेशन चाहता है वैसा इम्प्रेशन नहीं पड़ता, इम्प्रेशन पलट जाता है। सेकंड, पर्सनल रिलेशंस बिगड़ते जाते हैं। थर्ड, मेंटल एनर्जी कंटिन्यूसली वेस्ट होती जाती है। फोर्थ, इरिटेशन, हेट, डिप्रेशन, वायलेंस, जेलसी जैसे नेगेटिव इमोशंस एक्टिवेट होने स्टार्ट होते जाते हैं। यदि माइंड को एनर्जी कंजर्व करनी है और रिजल्ट्स सही चाहिए तो इस इंटरनल कंसिडरिंग को रोकना है। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट, माइंड को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये इंटरनल कंसिडरिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। यदि माइंड अवेयर नहीं रहेगा तो ये इंटरनल कंसिडरिंग बढ़ती जाएगी और माइंड में और ज़्यादा रिजिड होती जाएगी, और माइंड अपने आप को जस्टिफाई करता रहेगा और दूसरों को ब्लेम करता रहेगा। सेकंड, अपने को जो एक्सपोज करने की डिज़ायर है, अपने को नोटिस कराने की जो डिज़ायर है, उससे माइंड को बचाना है। एप्रिसिएशन से भी माइंड को बचाना है। थर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है एक्सटर्नल कंसिडरिंग डेवलप करना। इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं।